DZA ऑफिशियल के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। इसका इंतज़ाम कर दूंगा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि अब इसका इंजाम करीब आ गया है और तुम्हारे ही ज़रिए से ये मुसीबत ख़त्म होगी। दूसरे रोज़ मलका फिर आई और कहने लगी कि मैंने आज की रात बड़ी मुश्किल से गुजारी है, तुमने बहुत जुल्म किया है कि कल इसको मेरे साथ नहीं भेजा। फिर वो बदर को साथ लेकर अपने महल में आ गई। वहाँ बदर की बहुत खातिर तवाज़ो हुई। शब को मलका वसल की तालिब हुई और बावजूद इंतहाई नफरत के बदर उसके साथ सोया। मलका ने बदर के वसल में वो लज़्ज़त हासिल की कि ज़िंदगी भर के हज़ारों तजर्बे भूल गई और इतनी बदर पर मेहरबान हुई कि किसी वक्त आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। चंद रोज़ में बदर ने महसूस किया कि अगर ये दीवानी इसी तरह मुझसे लिपटी रही तो थोड़े ही दिनों में मैं अपनी सेहत और जवानी बर्बाद कर लूंगा। लेकिन क्या करता, मजबूर था। यूं ही 40 रोज गुजर गए। सब लोग मुतअज्जिब हुए कि आज तक मलका ने किसी को एक हफ्ते से ज्यादा अपने पास नहीं रखा। इस पर इतनी मेहरबान क्यों है? अब्दुल्ला भी कुछ मुतमईन हो चला था। शायद मलका अपनी कसम का पास कर रही है। लेकिन एक शब को जब मलका शराब विसाल पीकर फारिग हुई तो बदर ने अंदाजे से मालूम किया कि अब ये मुझसे सैर हो चुकी है। चुनाचा वो होशियार हो गया। मलका ने जब समझा कि वो सो चुका है तो वो उठी। पहले जादू से एक चश्मा बनाया, उसमें से पानी लिया, फिर कुछ मैदा लेकर इसको गूंदा। इसके बाद इसमें एक किस्म की मिट्टी और कुछ माश का आटा मिलाया और उसकी एक रोटी तैयार की। फिर बददस्तूर आकर बदर के पास सो गई। सुबह को बदर गुस्ल से फारिग हुआ तो इजाजत लेकर अब्दुल्ला के पास आया और रात का कुल माजरा बयान किया। अब्दुल्ला ने कहा, कम वक्त अपने कौल और इकरार से फिर गई है, तुम बैठो, मैं इंतजाम करता हूँ। फिर अब्दुल्ला ने उसी किस्म की एक रोटी लाकर बदर को दी और समझाया कि आज जब वो तुम्हें अपनी बनाई हुई रोटी खिलाने का इसरार करे तो बड़ी होशियारी से वो रोटी जेब में रख लेना और मेरी दी हुई रोटी खा लेना। उसके बाद मुनासिब तरीके से इस रोटी में से जो मलका तुम्हें देगी थोड़ी सी इसको खिला देना और ये पानी जो मैं शीशी में देता हूँ इस पर छिड़क कर जानवर के बनने का हुक्म दोगे, वही जानवर बन जाएगी। उस वक्त उसको मेरे पास ले आना, फिर जैसा मुनासिब होगा करेंगे। बदर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करके मलका के महल में वापस आ गया। मलका ने इसको छाती से लगाकर प्यार किया। फिर पूछा, देर क्यों कर दी? बदर ने कहा, अब्बा जी खाने के लिए इसरार करते थे लेकिन मुझसे तुम्हारे बगैर खाया न जाता था, इसलिए उज़र वगैरह करके अब्बा मुश्किल आया हूँ। फिर भी चचा ने अपने हाथ से पकाई एक खमीरी रोटी दे दी और कहा कि इसको ज़रूर खा लेना, मेरा जी खुश हो जाएगा। मलका ने कहा, बहुत अच्छा हुआ कि तुमने खाना नहीं खाया। आज मैंने तुम्हारे वास्ते अपने हाथ से एक खाना तैयार किया है, इसको खाना। फिर बदर का हाथ पकड़कर दस्तरखान की तरफ जाते हुए कहने लगी कि न जाने तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि हर रोज तुम पर ज्यादा से ज्यादा फरिफ्ता हो रही हूँ। इसके बाद दोनों दस्तरखान पर बैठ गए। मलका ने अपने हाथ की पकाई हुई रोटी बदर को दी। बदर ने अब्दुल्ला वाली रोटी भी निकाल कर रख दी। दोनों शक्ल और सूरत में यकसा थी। फिर मलका से बदर ने कहा कि जरा पानी दीजिए। मलका ने मुंह फेरा। बदर ने रोटी बदल ली और निहायत इत्मीनान से अब्दुल्ला वाली रोटी खाने लगा और बड़े इसरार से दूसरी रोटी मलका को खिलाई। जब दोनों रोटी खा चुके तो मलका ने बदर पर पानी का छींटा देकर आवाज दी कि अंधे लंगड़े बूढ़े घोड़े की शक्ल बन जा। लेकिन बदर यूं का तू खड़ा रहा। मलका बहुत हैरान हुई। इतने में बदर ने जेब से शीशी निकाल कर इसका पानी मलका पर छिड़का और हुक्म दिया कि एक खूबसूरत घोड़ी बन जा। मलका फौरन घोड़ी बन गई। घोड़ी ने बदर के पैरों पर सर रख दिया, गोया माफ कराना चाहती है, लेकिन बदर क्या कर सकता था। वो घोड़ी को लेकर अब्दुल्ला के पास आया। अब्दुल्ला इसको देखकर बहुत खुश हुआ और घोड़ी के मुंह में लगाम देकर जीन कस दिया। फिर बदर से कहा, इस पर सवार होकर अपने वतन चले जाओ, लेकिन मेरी ये हिदायत याद रखना कि खा कोई मर्द हो या औरत, घोड़ी की लगाम किसी के हाथ में न देना वरना नुकसान उठाओगे। बदर
अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करके घोड़ी पर सवार हो गया और ईरान की तरफ रवाना हो गया। चंद रोज तक बड़े आराम से सफर करता रहा। एक रोज एक बूढ़ा मिला और बदर से इधर उधर की बातचीत करता रहा। फिर देर तक घोड़ी की तारीफ की। इतने में एक बुढ़िया आई और बदर के पास खड़ी होकर रोने लगी। बदर ने पूछा, क्या बात है? बुढ़िया ने कहा कि मेरे पोते के पास बिल्कुल ऐसी ही घोड़ी थी, इत्तफाकन वो मर गई। अब बच्चा किसी तरह नहीं मानता और रोए जा रहा है कि वैसी ही घोड़ी लूंगा। अगर तुम मेहरबानी करो और ये घोड़ी फरोख्त कर दो तो नवाजिश होगी, तुम्हें इससे भी बेहतर घोड़ी यहाँ से मिल जाएगी। बदर ने इस ख्याल से कि किसी तरह ये बला टले कह दिया कि भाई, इस घोड़ी की कीमत 10,000 अशरफी है। बुढ़िया ने फौरन अशरफियाँ निकाल कर सामने डाल दी और कहने लगी, रुपया मेरे बच्चे से ज्यादा अजीज नहीं, तुम अपने मुंह मांगे दाम लो। बदर घबराया कि ये बड़ी मुसीबत हुई। चुनाचा उसने कहा कि मैं तो फरोख्त नहीं करता। बूढ़े ने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुमने एक कीमत मांगी, उसने दे दी, अब इनकार का क्या मतलब? अगर तुम बुढ़िया को घोड़ी नहीं दोगे तो हम हाकिम के सामने पेश करेंगे और यहाँ बदओहदी की सजा मौत है। बदर परेशान हुआ कि अब क्या करूं। मजबूरन घोड़ी से उतरा और लगाम बुढ़िया को पकड़ा दी। वो घोड़ी को लेकर चंद कदम चली, फिर इस पर पढ़कर कुछ दम किया। वो घोड़ी अपनी शक्ल में आ गई। बदर शहजादी को देखकर कांप गया। मलका ने कहा, तुमने मेरे साथ जो सलूक किया इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। फिर वो बुढ़ा जिन की शक्ल बनकर तीनों को उठाकर ले उड़ा और हवा में फराटे फरता हुआ इस शहर की तरफ रवाना हुआ जहाँ बदर मलका के साथ 40 रोज तक ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार चुकी थी। बदर को सबसे ज्यादा परेशानी ये थी कि ये जालिम अब किसी जानवर की शक्ल बनाकर छोड़ देंगे। जिन तीनों को लेकर मलका लाभ के महल में उतरा जहाँ शहजादा रहता था। बुढ़िया ने जो मलका की माँ थी, मलका को बहुत सख्त सुस्त कहा कि तेरी लापरवाही की वजह से ये मुसीबत पेश आई और बर वक्त वह खबर न लेती तो न जाने तेरा क्या हशर होता। मलका ने उसी वक्त बदर को एक उल्लू बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया और खासों को हुक्म दे दिया कि इसको दाना पानी न दे। एक रहमतिल खास खामोशी से दाना पानी देती थी। उसने अब्दुल्ला को बदर की गिरफ्तारी की इतलाह दे दी। उसे सुनकर बहुत सदमा हुआ और वो जानता था कि इस वक्त मलका से कुछ कहना सुनना बेकार है। चुनाचा उसने घर आकर कुछ पढ़ा, फिर जोर से जमीन पर पैर मारा। उसी वक्त एक जिन हाजिर हुआ और पूछने लगा, क्या हुक्म है? अब्दुल्ला ने कहा, मलका लाभ की फुला कनीज को इसी वक्त ईरान में मलका गुलदार के पास पहुंचा दो। जिन ने कहा, बहुत बेहतर है। चुनाचा वो खास को लेकर उड़ा और मलका गुलदार के सामने ले जाकर हाजिर कर दिया। कनीज ने कुल वाकयात मलका को सुनाए। मलका बदर की इतलाह पाकर तो बहुत खुश हुई, लेकिन इसकी मुसीबत पर आंखों में आंसू आ गए। मलका गुलदार ने उस वक्त दरिया में जाकर मलिक साहले को इतला दी। मलिक साहले ने कहा कि तुम फिक्र न करो, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। चुनाचा वो जीनों की बहुत बड़ी फौज लेकर मलका लाभ के शहर पर चढ़ गया और एक खूनरेज जंग के बाद इसको शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया। फिर बदर का पिंजरा मंगाकर इसको असली हालत में लाया और सीने से लगाकर बहुत देर तक प्यार करता रहा। अब्दुल्ला को भारी खिल्लत देकर इस मुल्क का हाकिम मुकर्रर कर दिया। जिस खास ने इस शहजादे की असीरी के ज़माने में खबरगिरी की थी, इसको बहुत इनाम व इकराम दिया और शहर के उन तमाम लोगों को जो जानवर बने फिरते थे असली हालत में लाकर उनसे अजाब से निजात देकर उसके मुल्क साले ने मलका लाभ और उसकी वालदा को कत्ल किया और जश्न मनाते हुए अपने वतन को वापस हुए। मलका गुलदार बदर से मिलकर देर तक खुशी के आंसू बहाती रही। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये किस्त पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।